जी बिल्कुल, मैं बसंत जी ये बात कह रही थी कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेता, जिनका ऑरा इतना बड़ा है, जिनका स्वरूप इतना विराट है, अगर ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता को आगे करेंगे, उनको वो मान सम्मान देंगे। अगर कांग्रेस के पास नरेंद्र मोदी जी जैसी शख्सियत होती तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस भी वैसे नेता को आगे रखती। एक बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, जिनको वो प्रधानमंत्री के रूप में भी देखते हैं। उनको भी ये थोड़ी सी सीख बजरंग जी को देनी चाहिए कि जब भी मुंह खोलें तो शुद्ध सात्विक शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो संवैधानिक मर्यादा को भी नहीं देखते हैं, उसको भी लांघ जाते हैं। जब वो संसद में बैठते हैं तब भी लांघ जाते हैं, जब वो देश के बाहर जाते हैं तब भी वो देश की बुराई करते हैं, और उनको दिन रात माननीय नरेंद्र मोदी जी की बुराई करने के अलावा और कोई काम नहीं है। जवाब ले लेता हूं, ठीक है, आपकी बात का जवाब ले रहा हूँ। नेहा धवन जी अभी जो बात कह रहे थे, मैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, जिनको वो प्रधानमंत्री के रूप में भी देखते हैं। उनको भी ये थोड़ी सी सीख बजरंग जी को देनी चाहिए कि जब भी मुंह खोलें तो शुद्ध सात्विक शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो संवैधानिक मर्यादा को भी नहीं देखते हैं, उसको भी लांघ जाते हैं। जब वो संसद में बैठते हैं तब भी लांघ जाते हैं, जब वो देश के बाहर जाते हैं तब भी वो देश की बुराई करते हैं, और उनको दिन रात माननीय नरेंद्र मोदी जी की बुराई करने के अलावा और कोई काम नहीं है। उनको सपना भी शायद प्रधानमंत्री जी का ही आता होगा, दिन भर उनके सामने प्रधानमंत्री का चेहरा रहता है, तो कुछ मान मर्यादा उनको भी सिखानी चाहिए कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री, जो कि सर्वोच्च पोजीशन होती है प्रेसिडेंट के बाद, उन व्यक्ति को कुर्सी का भी एक सम्मान होता है, पद का एक सम्मान है, गरिमा बनाए रखना चाहिए। पिछले दिनों आप जानते हैं राहुल गांधी ने किस तरह से पनौती शब्द जो है वो इस्तेमाल किया देश के प्रधानमंत्री के लिए। तो ऐसी शर्मनाक बात जब इनकी पार्टी के प्रमुख नेता ही करते हैं, तो ये सीख जो है वो बजरंग जी को, मुझे नहीं, मेरी पार्टी को नहीं, ये सीख अपनी पार्टी को देनी चाहिए। ठीक है, अब मुद्दे से थोड़ा अलग होते जा रहे हैं जी, रुझान जैसा कि आ रहे हैं। बजरंग जी देखिए, हमारे संवाददाता रवि कालत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान में प्रचार उन्होंने किया, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया, मध्य प्रदेश में प्रचार किया, लेकिन कोई चेहरा नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में बिल्कुल साइडलाइन आपने कर दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा राजस्थान की जनता के बीच में आपने नहीं रखा। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को बिल्कुल एकदम साइडलाइन करके आपने रख दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर तीनों राज्य में चुनाव लड़ने की रणनीति कितनी कारगर सिद्ध हो रही है, क्योंकि रुझान जो आ रहे हैं वो कांग्रेस बिल्कुल आपके साइड में चलती हुई नजर आ रही है। देखिए बसंत जी, इसको इस ढंग से ना लिया जाए। अच्छा, इस बात को हम थोड़ा सा बदल कर इस दृश्य को देखते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी से आज देश का हर व्यक्ति प्यार करता है, हर व्यक्ति उनसे जुड़ा है और उनके नाम का मान सम्मान वो रखते हैं। और नरेंद्र मोदी जैसे नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, चलिए ठीक है, इसी बीच रोकना चाहूंगा, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एक बड़ी खबर के साथ दर्शकों को रूबरू हम करा दें। ये बड़ा अपडेट सामने आया है, तिजारा से बीजेपी के बाबा बालकनाथ आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बसंत जी ये बात कह रही थी कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेता, जिनका ऑरा इतना बड़ा है, जिनका स्वरूप इतना विराट है, अगर ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता को आगे करेंगे, उनको वो मान सम्मान देंगे। अगर कांग्रेस के पास नरेंद्र मोदी जी जैसी शख्सियत होती तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस भी वैसे नेता को आगे रखती। उनके पास तो ऐसी कोई शख्सियत है ही नहीं, इसीलिए आज कांग्रेस जो है वो अपने स्थानीय जो बड़े नेता हैं उन पर निर्भर है। आप हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उनके पास पे कोई केंद्रीय बड़े चेहरे हैं ही नहीं, उनके पास दिखाने के लिए कोई बात ही नहीं है। इसीलिए जो स्थानीय बड़े चेहरे हैं, इसीलिए इनकी आपसी कलह का मुख्य कारण ही यही है, क्योंकि आपसी कलह इनकी रहेगी, क्योंकि स्थानीय जो नेता हैं उनका आपस में क्लेश तो रहेगा ही रहेगा। जहां तक नेहा धवन जी, रोकना चाहूंगा आपको। हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे भी आपको याद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, अपना घर बताया था हिमाचल प्रदेश को, जनता ने आदेश दिया, कांग्रेस को स्वीकार किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको याद है, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर शोर के साथ प्रचार किया, कांग्रेस ने मोहर लगा दी, माफ कीजिएगा, जनता ने कांग्रेस पर मोहर लगा दी। लौटूंगा आपके पास, जिस पर प्रतिक्रिया अपनी तैयार रखिएगा। फिलहाल एक ताजा अपडेट, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, और ये चुनावी अपडेट बता दें, मध्य प्रदेश में रुझान में भारतीय जनता पार्टी 81 सीटों पर आगे चल रही है। नेहा धवन, एक खुशखबरी आपके लिए, और कांग्रेस 64 सीटों पर
अभी फिलहाल बढ़त बनाए हुए। राजस्थान में रुझान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस 61 सीटों पर आगे, 76 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास बढ़त है राजस्थान में। ये चुनावी अपडेट सामने आया। छत्तीसगढ़ में बात करें तो कांग्रेस अभी फिलहाल 40 रखते हैं। नेहा धवन जी बात कर रहे थे हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे। मैंने आपको याद दिलाया कर्नाटक में जनता ने कांग्रेस पर मोहर लगा दी। अभी तक दक्षिण आप क्रैक नहीं कर पाए, भले ही कितना ही प्रचार जोर शोर से किया गया हो, दक्षिण अभी तक क्रैक नहीं कर पाए। देखिए बसंत जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के काम करने की जो प्रणाली है वो बिल्कुल अलग है कांग्रेस से। कांग्रेस भारत के आजादी के पहले से भारत में काम करती आ रही है और मैं कहूंगी कि सभी पहले कांग्रेसी ही थे। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक सशक्त रूप धारण किया है, उसके बाद से हम उन राज्यों पर भी काम कर रहे हैं जहां हमारी कभी सरकार नहीं रही और जहां हमारा बेस नहीं था, हमने वहां पर भी अपने पांव बहुत अच्छी तरह से जमाए हैं और हमने वहां पर जो बिल्कुल गरीब तबका है, गरीब जनता है और जो वहां की मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनसे जो व्यक्ति जूझ रहे हैं उनके साथ संपर्क साधे हैं और वहां तक हमने अपनी रीच की है। धीरे धीरे आप देखिएगा आपको पूरा देश ही भगवामय नजर आएगा, कमल के निशान के साथ जुड़ता नजर आएगा। छत्तीसगढ़ में भी हमने 3 बार सरकार बनाई और कांग्रेस को 1 बार मौका मिला, वहां पर भी हमारी वापसी जरूर होगी। और साउथ में जो हम बात कर रहे हैं, दक्षिण की जो बात कर रहे हैं, दक्षिण भी एक बार आप देखिएगा ये रिवायत चेंज होगी, ये बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी का वहां पर भी परचम लहराएगा। आज आप मेरी बात आगे फ्यूचर में याद रखेंगे। और अभी जो रुझान आए हैं बसंत जी, आप देखिए कि डिफरेंस अभी से दिखना शुरू हो गया है, कहां 81 और कहां 64 और कहां पर अब बीजेपी राजस्थान में 90 और कांग्रेस 70। ये जो डिफरेंस है ये आपको जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, काउंटिंग बढ़ती नजर आएगी, आपको ये डिफरेंस भी बढ़ता नजर आएगा। अगर आप इजाजत दे तो एक छोटी सी बात और कहूंगी मैं यहाँ पर। देखिए, हमने कभी भी अपने किसी बड़े नेता के जो उनका अस्तित्व है, उनका जो स्तर है, उनका स्टेटस है, वो हमने उसको कभी नहीं नकारा, हमने उसको ओवर रूल कभी भी नहीं किया। हमने वसुंधरा जी को वो सम्मान हमेशा दिया। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूंगी कि 3 बड़े चेहरे अगर हम लें, अशोक गहलोत जी कांग्रेस से, सचिन पायलट जी कांग्रेस से और वसुंधरा जी बीजेपी से, आप तीनों की पिछली जो वोटिंग हुई उनकी परसेंटेज की अगर आप बात करें तो सबसे चहेता नेता, जनता का सबसे चहेता नेता आपको वसुंधरा जी नजर आएंगी। वसुंधरा जी ने अपने एक चुनाव में 50% वोट अर्जित किए अपनी विधानसभा से, एक चुनाव में उन्होंने 49% समथिंग वोट लिए, एक बार उन्होंने 48% समथिंग वोट लिए। तो इस तरह उनका 50% अराउंड उनका वोटिंग परसेंटेज रहा है। लेकिन सचिन पायलट जी की बात करें और गहलोत साहब की बात करें तो उनको कभी 50% के नजदीक भी वो कभी नहीं लगे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि शुरुआती कैंपेन रहा भारतीय जनता पार्टी का, नेहा जी, केंद्र के साथ इस तरीके की तनातनी, वसुंधरा राजे सिंधिया की पहले आपने साइडलाइन किया, जनता में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट नहीं, हमने साइडलाइन नहीं किया। इसको मैं वही कह रही थी शुरुआती दौर पे कि ये इसको इस तरह से नहीं देखिए। देखिए, एक बात मैं मेरी तरफ से कहूंगी, ये मेरी पार्टी की लाइन नहीं मानी जाए, ये मेरी लाइन मानी जाए। मुझे लगता है कि जब भी कभी एक बहुत नेता का बहुत बड़ा कद हो जाता है तो उसके नीचे जो है वो छोटे पौधे पनप नहीं पाते हैं, तो एक और भी लाइन जो है वो रखनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव में भी हमें नेता को देना है, हमें एक नेता सामने चेहरा देना है। तो अगर किसी और को मौका दे रही है भारतीय जनता पार्टी तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम किसी को काट नहीं रहे, हम सबको समान अधिकार दे रहे हैं, सबको समान रूप से राजनीतिक स्तर पर बढ़ने का मौका दे रहे हैं। ये मुझे लगता है इस तरह से लेना चाहिए। चलिए ठीक है। लाल किशन आडवाणी जी को घर बिठाने ये बात मानने नहीं, सुनिए, ये बात मानने नहीं होगी बजरंग जी, ये आपके अपने पर्सनल मत है, इस बात पे आप इसे थोपिए नहीं, आप अपने विचार इस तरह से थोपिए नहीं। मैं देखो, मेरी छोटी बहन, मैं मेरी विचार ले लो, उनके मान सम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। आप सुनने का आप आडवाणी जी के इतने त्याग और तपस्या को, बलिदान को आप अपने इन शब्दों से बिल्कुल ही ठेस पहुंचाएंगे, ये तो गलत बात है। बिल्कुल नहीं, ये मैं सहन नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। कमाल करो, लाल किशन आडवाणी जी के साथ नहीं, ये आपके अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या किया पूरा देश जानता है। बिल्कुल नहीं बजरंग जी, ये आपके विचार हैं, ये आपके शब्द हैं, उनको ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया है। वो ये भी तो हो सकता है बजरंग जी कि वो पनौती शब्द राहुल गांधी के लिए बोला जा रहा हो। मैं सुनो जब
अशोक गहलोत जी की रैली में राजस्थान की जनता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा सकती है, तो वो पनौती शब्द राहुल जी के लिए भी तो हो सकता है। मेरी गलत बात, छोटी बहन नेहा जी, मैं आपकी बात, ये तो राहुल गांधी जी की समझ देखिए कि उन्होंने वो शब्द कहाँ जोड़ दिया। फिर